बाकी मालिका उनके बाकी के कोस्टार्स नहीं देखना चाहते मालिका को इन अ बिकिनी। ना ही करना चाहते वो उनको किस या फिर उनके साथ स्टीमी सीन्स। Oh no! अब नो टेंशन, KRK will do the kissing, kissing and more। अरमान पूरे कर लो मालिका, KRK को हाँ बोल ही दो। Huh? Oh no! करीना कपूर ने फिल्म गोलमाल में कहा बैन चेक, आमिर खान की फिल्म दिल्ली वैली में एक्टर्स ने कहा डीके बॉस, और जावेद जाफरी ने डबल धमाल में कहा घंटा। अगर आपको ये स्कैंडलस लगा तो टेंटलाइज आपके लिए नहीं है, क्योंकि उससे भी भयंकर स्कैंडलस, तीखी और कंट्रोवर्शियल बातें हम आपसे करने वाले हैं। सो ब्रेस योरसेल्फ, आई एम विवान एंड लेट्स स्टार्ट ऑफ विद टेंटलाइजर नंबर 10। एंड टेंटलाइजर नंबर 10 बनी है ऐश्वर्या राय, जो अब अपेरेंटली फंस गई है एक गैम्बलिंग रैकेट में। ऐश्वर्या एंड अभिषेक बच्चन बेबी इज ड्यू इन नवंबर दिस ईयर एंड रूमर्स हैं कि बेटिंग वर्ल्ड में अभी से अभी के बेबी के जेंडर गेस करने के लिए लोग करोड़ों लगा रहे हैं। सैड बट ट्रू। बेचारी ऐश्वर्या राय बच्चन को एक के बाद एक एक्यूजेशंस फेस करने पड़ रहे हैं। पहले ऐश पर एक बेबी बॉय के लिए फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करवाने का इल्जाम लगा, और अब ऐश की प्रेगनेंसी की वजह से हो रहे हैं ब्लैक मार्केट में इल्लीगल मनी ट्रांजैक्शंस। मतलब ऐश्वर्या के नाम पर झोलमाल। अपेरेंटली ऐश की प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स मीडिया में आने के बाद अभी ऐश के बेबी का जेंडर गेस करने पर करोड़ों का गैम्बलिंग रैकेट चल रहा है। बच्चा पैदा होने से पहले ही इस हाई प्रोफाइल कपल के लिए एक और कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है। बेटर्स सट्टा बाजार में बेट्स लगा रहे हैं और गैस करने की कोशिश कर रहे हैं अबाउट ऐश's बेबी जेंडर। क्रिकेट टीम और बैटिंग की कहानियां तो अब तक सुनी थी, लेकिन ये क्या अब स्टार किड्स पर भी ये निकम्मे बैटर्स पैसे कमाने की सोच रहे हैं। सिमी, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? I blame सलमान खान for this। याद है सलमान खान ने कहा था कि ऐश एंड अभिषेक को पूरी क्रिकेट टीम पैदा करनी चाहिए। लगता है बैटिंग वर्ल्ड को ये आइडिया सलमान की बातें सुनकर ही आया होगा। But on a serious note, it's really disgusting. They should just leave the Bachchans alone. टेंटलाइजर नंबर 9 पर आ गई है अपनी राखी सावंत। लव यू गन्नू। लो, अब वो कह रही है कि शी वांट्स टू मैरी आइदर राहुल गांधी और अनिल अंबानी। इतना ही नहीं, राखी ने इतना भी कहा है कि अगर शिल्पा को राज कुंद्रा जैसा हॉट शॉट करोड़पति मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं? क्या मैं सेक्सी नहीं हूँ? लगता है ये लड़की अब मेंटल हो गई है बॉयज। दिस गर्ल इज मेंटल। राखी सावंत ने अपने बॉडी में सिर्फ सिलिकॉन इम्प्लांट्स ही नहीं डलवाए, सिलिकॉन इम्प्लांट्स अपने ब्रेन में भी फिट करवाए हैं। इसलिए तो वो सिली हरकतें भी करती हैं और बातें भी। हाल ही में उन्होंने डिक्लेयर किया दैट शी वांट्स टू मैरी राहुल गांधी और समवन लाइक अनिल अंबानी। राखी तो अपने आप को सेक्सी स्वेल्ट शिल्पा शेट्टी से भी कंपेयर करती हैं। राखी कहती है कि अगर शिल्पा शेट्टी को अच्छा पति मिल सकता है तो वो तो शिल्पा से ज्यादा सेक्सी है, तो उन्हें उनसे अच्छा पति क्यों नहीं मिल सकता। राखी का कहना है कि उनके लेटेस्ट रियलिटी शो के लिए उन्होंने 15 किलो वजन घटाया। लगता है सारा वजन उनके भेजे में जमा था, जो अब पिघल चुका है। इसलिए वो किसी मेंटल पेशेंट की तरह कुछ भी बयानबाजी कर रही है। लगता है एक और सर्जरी की जरूरत है। दिस टाइम इट्स नॉट सिलिकॉन सर्जरी बट ब्रेन सर्जरी, जो करने के बाद उन्हें एहसास हो जाएगा कि वो जिंदगी किस मकाम पर खड़ी है। पैंट पर बना होता है जिपर, काश मुंह के लिए भी बना होता तो राखी के मुंह के लिए जिपर के लिए चंदा मैं खुद जमा करता। सिमी, हाउ डू यू स्नैप एट समवन हु इज ऑलरेडी yapping एंड snapping so much? I think राखी ने KRK के साथ शादी कर लेनी चाहिए और फिर दोनों को एक रियलिटी शो करना चाहिए एज मिस्टर एंड मिसेस कमाल और राखी खान। ओह जीजस, सोच के भी घबराहट हो रही है। May Jesus make her dreams come true. टेंटलाइजर नंबर 8 है प्रियंका चोपड़ा, जो हो रही है खुश क्योंकि शाहरुख खान इज हर फ्रेंड, लेकिन बाकी सब लोग बन गए हैं इस चक्कर में उनके दुश्मन। टेंटलाइजर नंबर 7 बनी है कटरीना कैफ, क्योंकि वो जितनी भोली दिखती है उतनी है नहीं। इतने दिनों से मीडिया कह रही थी कि कैट्स अपने एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर और सलमान के साथ मूवी करने वाली है,
तब कटरीना ने कुछ नहीं कहा, पर जब अपनी फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा को प्रमोट करने का टाइम आ गया तो कटरीना तोते की तरह बोल रही है, पॉली वांट सम पब्लिसिटी। जब चाहा मीडिया को पांच बुलाया, जब चाहा मीडिया को ठुकरा दिया। यही अदा है कटरीना कैफ की। जब कटरीना फिल्म नहीं करती तो अपने बारे में एक भी सवाल का जवाब नहीं देती, लेकिन जैसे ही कोई फिल्म प्रमोट करने की बात आती है तो मिस स्नॉब बन जाती है फ्रैंक और ग्रेगरियस। मानो इनके अंदर कोई बटन है। जब इतने दिनों से खबर आ रही थी कि कटरीना रणबीर के साथ फिल्म कर रही है तो उन्होंने इस बात को नहीं किया डिनाई। हर जगह न्यूज में छाने के बाद अब कटरीना ने अपना मौन व्रत तोड़ा। अब कटरीना ने क्लियर किया कि मैं रणबीर के साथ नहीं, सल्लू के साथ फिल्म करूंगी। एक था टाइगर। कटरीना जानती है कि सल्लू के सपोर्ट के बिना उसका फ्यूचर खतरे में है। पिछले इंटरव्यू में तो कटरीना ने ये तक कह दिया कि शी इज सिंगल बट अटैच्ड टू सलमान। कटरीना वांट्स टू ईट हर केक एंड हैव इट टू। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में कटरीना टमाटोज के बीच कूदकर टमाटो का जूस निकालती है और अब उसी अंदाज से वो मीडिया और सल्लू का जूस निकाल रही है। She's so saucy. What do you say, Simi? Katrina, you are not the burly belly लड़की that you project. सलमान तो तुम्हें अपनी लाइफ से ऑलरेडी कर चुके हैं इजेक्ट। अब ऐसा ही मीडिया को मैनिपुलेट करोगी तो वो भी कर देंगे तुम्हें रिजेक्ट। और टेंटलाइजर नंबर 6 बने हैं सैफ अली खान, क्योंकि वो अपने हाथ पर बने करीना के टैटू को किसी को छूने नहीं देते एक्सेप्ट हिज लविंग मालकिन करीना। अब सैफ करीना को लेकर बन गए हैं पैरानॉइड एंड ऑब्सेसिव। फिल्म आरक्षण की शूटिंग के दौरान सैफ अपने हाथ पर बने करीना के टैटू को किसी भी मेकअप आर्टिस्ट को हाथ नहीं लगाने देते। शूट्स के लिए टैटू मेकअप से छुपाना था, पर सैफ खुद केयरफुली मेकअप करते थे। हर सीन के शूट से पहले सैफ अपना फोटो खींचते थे और अप्रूवल के लिए करीना को मेल करते थे। दुनिया को भी दिल लॉजिकल कहने वाले अब खुद इलॉजिकल हरकतें कर रहे हैं। करीना से वो बच्चे की तरह टेंशन सीख कर रहे हैं। ऐसा चलता रहा तो कुछ दिनों में करीना सैफ को गुड बाय कर देगी। फिल्म दिल चाहता है मैं सैफ ने इसी तरह एक हैंड पैक्ड बॉयफ्रेंड का रोल प्ले किया था, जिसमें आमिर खान ने उनसे कहा था, अरे यार मर्द बन मर्द, बी अ मैन। लगता है अब सैफ को ये रियल लाइफ डायलॉग रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा। व्हाट्स इट मी? I don't agree. सैफ हैंडपैक बने रहे तो ही ठीक है, क्योंकि रियल लाइफ में तो हीरो को हीरोइन मिल जाती है। यहाँ अगर सैफ ने ज्यादा मर्दानगी दिखाई तो उनकी रियल लाइफ हीरोइन भाग ही जाएगी। Better to be safe than sorry. टेंटलाइजर नंबर 5 बनी है मलिका शेरावत, who has been offered a role worth 2 crores by none other than, hold your breath, Bollywood's worst nightmare KRK। कंफ्यूज मत होना, KRK नॉट SRK। KRK देशद्रोही के सुपर डुपर फ्लॉप स्टार कमाल रशीद खान। मलिका शेरावत अपने आइटम नंबर जलेबी बाय के बाद जलेबी की तरह टेढ़ी मेढ़ी ऑफर्स भी मिलने लगी है। हाल ही में बेचारी मलिका शेरावत पर नजर पड़ी है इंडस्ट्री के खूंखार, अल्ट्रा टैलेंटेड, अंडर नरिश्ड, ओवर कॉन्फिडेंट प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर मिस्टर शो ऑफ KRK। इनका क्लेम टू फेम है रियलिटी शो पर गाली गलौज करना, कमजोर हाउसमेट्स को जान से मारने की धमकी देना और एक फ्लॉप फिल्म में ओवर एक्टिंग करना। सोर्सेज की माने तो KRK ने मलिका को 2 करोड़ का ऑफर दिया है अपनी अपकमिंग फिल्म में काम करने के लिए। वाह, लगता है मलिका को अब हॉलीवुड जाकर स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब उन पर पैसे लुटाने बॉलीवुड के सबसे बड़े रईस प्रोड्यूसर KRK तैयार हैं। KRK की स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल है, बड़ी बड़ी बातें करना और लोगों को फंसाना। लगता है भोली भाली जलेबी बाई इनकी टेढ़ी मेढ़ी बातों में आने वाली है। जाने पूरी फिल्म इंडस्ट्री की ओर से मैं KRK को मैसेज देना चाहता हूँ, भाग DK बॉस, भाग DK बॉस। सिमी, बाय द वे, व्हाट्स योर एडवाइस फॉर जलेबी बाई?
लकी मालिका उनके बाकी के कोस्टार्स नहीं देखना चाहते मालिका को इन अ बिकिनी, ना ही करना चाहते वो उनको किस या फिर उनके साथ स्टीमी सीन्स। अब नो टेंशन, केआरके विल डू द किसिंग, शिसिंग एंड मोर। अरमान पूरे कर लो मालिका, केआरके को हाँ बोल ही दो। Tantalizing and scandalizing our set number 4 is करीना कपूर। प्रियंका को जलाने के लिए शायद अब वो कर ले एक ऐसा ऑफर एक्सेप्ट जो पहले उन्होंने किया था रिजेक्ट। ऐश्वर्या के प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स के बाद मधुर भंडारकर अब अपनी फिल्म हीरोइन में करीना को कास्ट करना चाहते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर्स प्रियंका को अप्रोच कर रहे हैं। इस तरह दो आर्च राइवल्स आ गई हैं बैटलफील्ड में, एंड इन दिस बैटल करीना माइट प्रूव टू बी द स्मार्टर वन बाय साइनिंग ऑन द डॉटेड लाइन फर्स्ट, क्योंकि वो जानती है कि ये उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिससे वो एक तीर से दो निशाने लगा सकती है। एक तो करीना ऐश को रिप्लेस करके अभिषेक के साथ उनका ओल्ड स्कोर सेटल कर सकती है। करीना का दूसरा निशाना है उनकी आर्च राइवल प्रियंका चोपड़ा। करीना अपने एक मूव से दिखा रही है दैट शी इज अ वेरी स्मार्ट प्लेयर और वो अपने कंटेम्पररी से 2 कदम आगे रहने की हमेशा कोशिश करती है। करीना के पास है मैं हूँ सैफ और मेरा बॉडीगार्ड, और प्रियंका के पास है शाहरुख की बर्फी जैसी मिठास। Who is going to win this battle, Simi? अब who knows कि हीरोइन का रोल करीना करेगी या प्रियंका, क्या पता किस लड़की का फायदा होगा। बट एक बात तो पक्की है, करीना और प्रियंका की इस राइवलरी से मधुर भंडारकर को बहुत फायदा हो रहा है। हीरोइन तो मिली नहीं पिक्चर के लिए, लेकिन फिल्म को ढेर सारी पब्लिसिटी रोज मिल रही है। स्मार्ट प्लानिंग माय डियर फ्रेंड मदर, तुम तो मीडिया से भी ज्यादा समझते हो मीडिया को। Here is a trick question for you. अगर सोहा अली खान और आयशा टाकिया की रनिंग रेस हो जाए तो कौन जीतेगा? अरे मुझे तो लगता है कि सोहा ही जीतेगी, क्योंकि उनकी लंबो जंबो। टेंडलाइजर नंबर 3 पर हैं अनुष्का शर्मा, जिनकी बॉयफ्रेंड रणवीर सिंह के साथ हुई कट्टी अभी तक बट्टी में नहीं बदली। बट्टी होता नहीं, लगता है इन दोनों के प्यार को सोनाक्षी की नजर लग गई है। Here is our angle to this love triangle. अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह दुनिया की नजरों में they were just friends, but when सोनाक्षी entered the picture, their friendship became no friendship. अब लगता है सोनाक्षी ने अपने अदाओं से रणवीर का दिल चुरा लिया है। मस्त मस्त दो नैन। दबंग होकर सोनाक्षी ने ओपनली ये डिक्लेयर कर दिया that she has a crush on रणवीर। आपका वजन बढ़ता रहा, you will crush रणवीर। अनुष्का बेचारी अपने हिपोक्रिटिकल जस्ट फ्रेंड जोन में हाथ मलते रह गई। हाल ही में हुए एक पार्टी में अनुष्का gave a cold शोल्डर टू रणवीर। दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट तक नहीं किया, उल्टा अनुष्का अपने सीनियर रानी मुखर्जी के साथ मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें में लग गई। अनुष्का बस रणवीर को ये जताना चाहती थी कि शी कैन सर्वाइव विदाउट हिज झपिया एंड पापिया। अनुष्का रणवीर के साथ बात नहीं करती, लेकिन पहले भी अनुष्का रणवीर के साथ बात कहाँ करती थी, क्योंकि जब भी अनुष्का अपना मुंह खोलती थी तो रणवीर अपने मुंह से उनका मुंह बंद कर देते थे। राइट? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, सिमी? अनुष्का तुम रणवीर सिंह को मत देना गर्ल वाइब्स लाइक आइस, कहीं सोनाक्षी उसे अपना ना ले बाय शोइंग हिम अ लॉट ऑफ स्पाइस। हेडलाइन नंबर 2 पर है शाहिद कपूर, who's got now linked with बिपाशा बासु। जैसे ही उनकी अपकमिंग फिल्म मौसम की फर्स्ट लुक आउट हो गई, बस वहीं उनके अफेयर्स की स्टोरीज इन हो गई। शाहिद और बिपाशा, व्हाट अ स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन। आई नो वो दोनों ना रात को ये करते होंगे, मेरे मसल्स ज्यादा बड़े हैं। शाहिद कपूर की नई फिल्म मौसम रिलीज हो रही है और खबरों में रहने के लिए शाहिद ने एक नया रोमांटिक पार्टनर भी ढूंढ लिया है। जॉन से जुदा हुई द हार्ट ब्रोकन एंड डेस्परेट बिपाशा बासु। रूमर मॉन्गर्स की माने तो शाहिद एंड बिपाशा नाउ एन आइटम। जब भी शाहिद की कोई नई फिल्म रिलीज होती है
तो उनके को स्टार के साथ उनके अफेयर की खबरें मीडिया में उछलने लगती है। लेकिन शाहिद और बिपाशा की जोड़ी वैसे है जैसे मटन लस्सी। हाँ, इम्पॉसिबल कॉम्बिनेशन। बिपाशा पहले भी ऐसे ऑड कॉम्बिनेशन में दिखी जब उन्होंने नील के साथ आ देखे जरा में टीम अप किया था। पहले शाहिद ने अपनी फिल्म किस्मत कनेक्शन को प्रमोट करने के लिए विद्या को बकरा बनाया था, लेकिन फिल्म ठप होने के साथ साथ उनका ये सो कॉल्ड अफेयर भी ठप हो गया। Looks like Shahid is running out of ideas. Rebound का प्यार नहीं होता साउंड, बिपाशा will soon come crashing to the ground। पता नहीं शाहिद किस लड़की को किस वक्त पहना देता है अपने प्यार का क्राउन। What say Simi? शाहिद इज अ वुल्फ इन शीप क्लोथिंग। वो लड़कियों पर तब झपटते हैं जब वो वल्नरेबल होती हैं। मैं तो कहूंगी मौसम बदले ना बदले, शायद की गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट हर तीसरे हफ्ते जरूर बदल जाती है। मैं तो कहता हूँ कि बॉलीवुड के एक्टर्स ने अपने पैंट के ऊपर चड्डी पहनने की आदत डाल देनी चाहिए, क्योंकि सेंट्रलाइज उनकी चड्डी जो उतार देता है। राइट नाउ इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक। सी यू ऑन द अदर साइड।